किसान भाइयों, जनवरी का महीना लगभग बीत चुका है और अब आने वाला है फरवरी का महीना। और सब्जियां लगाने वाले सभी किसान भाइयों के लिए ये जो फरवरी का महीना होता है ये किसी बड़े मौके से कम नहीं होता है, क्योंकि इस माह में सबसे ज्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रकार की 12 महीने में आप हर सीजन में, जिस सीजन में जितनी भी प्रकार की सब्जियां लगाते हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रकार की सब्जियां इस फरवरी माह में लगाई जाती है, क्योंकि इस माह में हर प्रकार की आपकी जो सब्जी फसल है वो ग्रो हो जाती है। और अगर किसान भाई ने सही समय पर सही फसल की बुआई कर दी तो इस माह में लगाई गई सब्जी आपको एक झटके में मालामाल करके जा सकती है। क्यों करके जा सकती है? क्योंकि अब लगाई गई सब्जियां ऐसे समय पे तैयार होती हैं जिस समय पे मंडियों में आजकल सब्जियों की आवक उस समय पे काफी कम होने लगती है, जिस समय पे टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं, लू वगैरह चलनी भी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में मंडियां उस समय पे खाली खाली दिखने लगती हैं और उस समय पे आपकी जो सब्जियां मंडियों में जाती हैं उनके मिलते हैं आपको रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव। और अगर आपने ऐसी फसल का चुनाव कर लिया जिसकी डिमांड 12 महीने या सीजन में सबसे ज्यादा देखी जाती है तो आप उस समय पे कर सकते हैं उस फसल से जबरदस्त कमाई। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी बुआई करनी है आपको फरवरी महीने में। समय आपके पास पड़ा है 15 से 20 दिन का। और अगर फरवरी महीने में जो समय मैं आपको बताऊंगा उस समय तक अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई कंप्लीट कर लेंगे, आप ये मानिए कि रिकॉर्ड तोड़ डिमांड आपको मंडियों में देखने को मिलेगी इन दोनों ही सब्जियों की। कम से कम फरवरी में लगाने के बावजूद भी इनके मंडी भाव 70-80 रुपए तक के देखने को मिलेंगे, यानी कि जबरदस्त मंडी भाव। और सबसे बड़ी खास बात, इन दोनों ही सब्जियों में लगाने का जो खर्चा ना आपका बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल कम खर्चे में आप इन दोनों सब्जियों को ओपन फील्ड में लगाकर काफी जबरदस्त कमाई कर सकते हैं और उत्पादन भी इन दोनों ही सब्जियों से आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगा। आज इस वीडियो में आपको इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां देने वाला हूं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक लगाने पर ज्यादा से ज्यादा आपको मंडी भाव मिल सकते हैं, किस तरह से लगाना है, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, कौन कौन सी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। किसान भाइयों, सब्जियों की खेती से सबसे ज्यादा कमाई करने के सबसे बड़े जो मूल मंत्र है वो ये है कि एक तो आपको 3, 4, 5 सब्जियों का चुनाव करना चाहिए। चाहे आप किसी भी सीजन में सब्जियां लगा रहे हैं, कभी भी 1 या 2 फसलों के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस फसल के आप उम्मीद से ज्यादा मंडी भाव लेके चल रहे हैं, क्या पता उसके मंडी भाव काफी ज्यादा डाउन रह जाए। हो सकता है उस फसल से ठीक से उत्पादन आपको ना मिले, क्लाइमेट सुटेबल नहीं होने की वजह से। तो कभी भी आपको 1-2 फसलों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, जब भी आप सब्जियां लगा रहे हैं, छोटी अवधि वाली फसलों के साथ कुछ लंबी अवधि वाली जो सब्जियां होती हैं उनका चुनाव भी आपको करना चाहिए, क्योंकि उनमें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि लंबी अवधि की जो फसलें होती हैं उनमें जो उत्पादन देने की क्षमता होती है वो ज्यादा रहती है। तो उनमें अगर एवरेज मंडी भाव भी मिल जाते हैं तो भी कमाई उनसे ज्यादा की जा सकती है। आज मैं आपको जिन 2 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं वो एक छोटी अवधि की फसल है, दूसरी थोड़ी लंबी अवधि की फसल है। लेकिन मुनाफे के मामले में ये दोनों ही फसलें इस सीजन की सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली फसलों में से एक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में आपसे वादा किया था कि आज मैं आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली शानदार फसलें बताऊंगा 2, जिनमें से खर्चा भी आपका काफी कम होगा। लेकिन पहली फसल में हमारा खर्चा थोड़ा सा ज्यादा जरूर होगा, लेकिन प्रॉफिट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे इस फसल का। उसके बाद तुरंत हम बात करेंगे दूसरी फसल के बारे में, और दूसरी फसल आपको लगानी है बिल्कुल ना के बराबर खर्चे में। जिनमें से पहली दोस्तों हमारी फसल है वो है टमाटर की खेती। इस समय पे जो भी किसान भाई टमाटर का प्लांटेशन कर रहे होंगे या कर देंगे आने वाले सीजन में, आप ये मानिए गर्मियों में आपको रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके दे सकता है। लास्ट ईयर भी हमने एक वीडियो किया था। लास्ट ईयर 2-3 फसलों के बारे में इस समय पे मैंने बताया था किसान भाइयों को कि भाई जिस समय पे आपकी फसलें तैयार होगी उस समय पे रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव इन सब्जियों के आपको मिल सकते हैं। और टमाटर दोस्तों एक ऐसी फसल है, अब अगर हम इसको लगाते हैं तो ऐसे समय पे तैयार होगा जिस समय पे टेम्परेचर बढ़ चुके होंगे, शादी ब्याह के सीजन शुरू हो चुके होंगे और टमाटर की गर्मियों में सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिलती है। ऐसे में जो अगेती टमाटर किसान भाइयों ने लगा रखी है, काफी अगेती, जिनकी बुआई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगाने के बाद में जो टमाटर मार्केट में चल रहा होगा, वो टमाटर उस समय पे मंडियों में आना बिल्कुल कम या ना के बराबर हो जाएगा और हमें मिलेंगे इसके
एवरेज से ज्यादा या रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव। और दोस्तों टमाटर एक लंबी अवधि वाली फसलों में है, ये भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐसी फसलों का आपको साथ में जरूर चुनाव करना चाहिए जो लंबी अवधि की हो और उत्पादन के मामले में सबसे ऊपर हो। तो टमाटर जो है ना दोस्तों, वो एक ऐसी फसल है जो उत्पादन के मामले में किसी को ऊपर नहीं जाने देता। इसका उत्पादन इतना ज्यादा निकलता है, कम से कम 300-400 से लेकर 500-600-700 क्विंटल तक टमाटर की फसल से हम उत्पादन निकाल सकते हैं। बाकी डिपेंड हमारे मैनेजमेंट, क्लाइमेट और वैरायटियों पे करता है, जमीन पे भी करता है। लेकिन टमाटर की फसल जितना उत्पादन हमें देके जा सकती है, शायद ही कोई सब्जी फसल ऐसी होगी जो टमाटर जितना उत्पादन हमें देके जा सकती है। सही समय की दोस्तों बात करें तो देखिए, मंडी भाव के लिहाज से समय की बात करें तो अब इसका लगाने का सही समय है। जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपकी जमीन खाली हो उसके बाद भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। मतलब मंडी भाव के लिहाज से जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसके भाव हैं उनमें तेजी आने के जो चांसेस हैं वो बाद में जाके हैं। क्योंकि अब अगर हम इसको लगाते हैं तो अप्रैल मई में इसके सबसे ज्यादा मंडी भाव देखने को मिल सकते हैं हमें। तो आप इसको फरवरी के पहले हफ्ते में प्लांटेशन करते हैं तो भी ठीक है, मध्य तक करते हैं तो भी ठीक है, और फरवरी के अंतिम सप्ताह तक अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो भी मंडी भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि फिलहाल आपके पास प्लॉट खाली नहीं है तो फरवरी के अंतिम सप्ताह तक अगर आपका प्लॉट खाली हो जाता है, उस समय भी आप इसका जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। फिलहाल आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं, और जिन किसानों भाइयों के पास में जमीन खाली पड़ी है तो वो इसका प्लांटेशन अब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन किसान भाइयों के प्लॉट खाली नहीं है वो अब इसकी नर्सरी तैयार कर लें। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन जरूर कर लीजिएगा, लेकिन वैरायटी भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद में जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है 30-35 दिन बाद में, उस समय पर आप इसका प्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं। और दोस्तों टमाटर एक ऐसी फसल है जिसके आपको एवरेज मंडी भाव भी मिल जाते हैं। एवरेज मंडी भाव आजकल टमाटर के 18-20 रुपए के आपको आराम से मिल जाते हैं। मतलब बहुत कम ऐसे चांस आते हैं कि 10-12 रुपए के मंडी भाव इसके आ जाते हैं साल में 1-2 बार, वो एक अलग बात है। बाकी 18-20 रुपए के एवरेज मंडी भाव हमें इसके आराम से मिल जाते हैं। फिर भी अगर 10 से 12 रुपए के मंडी भाव भी इसके हमें मिल जाते हैं, और अगर हम अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, अच्छी तरह से अच्छा उत्पादन इसका अगर हम निकाल लेते हैं, 10 रुपए के मंडी भाव मिलने के बाद भी 2 से 3 लाख रुपए तो आराम से ये टमाटर हमें देके जा सकता है। क्योंकि इसका उत्पादन मतलब कि 200 से 300 क्विंटल उत्पादन निकालना टमाटर की फसल से कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो 400-500 क्विंटल तक उत्पादन भी इसका निकाला जा सकता है। तो टमाटर एक ऐसी फसल है जो आपको कम से कम 2-3 लाख रुपए से लेकर 5 से 10 लाख रुपए तक प्रॉफिट देने की क्षमता भी रखती है। और दोस्तों अगर आप टमाटर को हर सीजन में लगाते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार हमने लगा लिया फिर छोड़ दिया, एक बार हमने लगा लिया फिर छोड़ दिया, तब हमें मुनाफे के चांसेस थोड़े कम होते हैं। लेकिन अगर आप इसको हर सीजन में लगाते हैं, साल में 2-3 बार, 3 बार तो कम से कम इसको लगाया जा सकता है, तो तीनों बार अगर हमें लगाते हैं इसको, तो सबसे ज्यादा कमाई हमें टमाटर की फसल करके दे सकती है। और दूसरा, टमाटर एक शेयर मार्केट की तरह है, आपको भी पता है कब इसके मंडी भाव आसमान में चले जाएं ये भी किसी को पता नहीं रहता। मतलब कब 10-20 रुपए से लेकर और 100-125 रुपए तक मंडी भाव इसके दे जाए, टमाटर कौन सी सीजन में कब दे जाए किसी को पता नहीं रहता। तो मान लीजिए अगर हमने टमाटर की खेती की और 150 छोड़ो 50-60 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं हमें, तो हम एक सीजन में इससे लखपति बन सकते हैं। कहने का मतलब है टमाटर में दोस्तों कमाई के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। टमाटर की फसल आपको हर सीजन में करनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं तो थोड़े थोड़े एरिया में आपको टमाटर जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों टमाटर की सबसे बेस्ट वैरायटियां सिजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, देसी सेगमेंट में जो गोल टमाटर आता है। दूसरी है सिजेंटा की ही हिमसोना वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। सेमिनस की अभिलाष वैरायटी आती है, काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, उत्पादन भी बढ़िया है, उत्पादन की जो क्वालिटी है फल की वो भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाती है। अंडाकार ओवल शेप में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप सेमिनस की अंशल वैरायटी आती है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में सेमिनस की एक सक्षम वैरायटी भी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटियाँ हैं। बाकी अगर और कोई वैरायटी आपको मिले आपके क्षेत्र में और दूसरी वैरायटी अगर चलती हैं तो उन वैरायटियों का भी सिलेक्शन करना है, लेकिन अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो रिजल्ट आपको और भी बेहतर मिलेंगे उत्पादन के। दोस्तों टमाटर का प्लांटेशन करने के बाद में इसमें कोई ज़्यादा मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, खास करके बरसात के सीजन में इसमें समस्याएं ज़्यादा आती हैं। लेकिन अब अगर हम इसको गर्मियों में लगाते
लगाते हैं तो गर्मियों में इसमें उतनी ज़्यादा समस्याएं आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि बारिश के सीजन में देखिए इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है ब्लाइट वगैरह की। वो समस्या बरसात के सीजन में ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर भी हमें मतलब इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। प्लांटेशन होने के बाद में इसमें समय समय पे फंगीसाइड का बदल के अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे, साथ में इंसेक्टिसाइड वगैरह लेते रहेंगे, तो रस चूसने वाले कीट और जो ब्लाइट वगैरह की समस्या है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी और उत्पादन आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। समस्याएं बरसात के सीजन के मुकाबले अब हमें कम देखने को मिलेगी। और दूसरा, इसमें आपको समय समय पे फर्टिगेशन अगर आप लेके चलेंगे तो टमाटर आपको ज़बरदस्त उत्पादन, जितना उत्पादन मैंने आपको बताया है उतना उत्पादन इससे आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी सीजन के मुकाबले ये सीजन टमाटर की फसल के लिए रोग बीमारियों के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की। और इस फसल में आपका खर्चा तो होगा दोस्तों ना के बराबर, जैसा हमने शुरू में बात की थी, और मुनाफा इसका मिलेगा आपको जबरदस्त। मंडी भाव 70, 80, 100 रुपए तक मिल जाएंगे इसके। यानी कि इस समय पे किसान भाई हरा धनिया लगा सकते हैं। और हरे धनी में अगर आप फरवरी में लगा रहे हैं ना, तो थोड़ी सी सावधानियां रख लीजिए। खर्चा नहीं होने वाला आपका, लेकिन सावधानियां अगर आपने थोड़ी सी रख ली तो ये आपको जबरदस्त मंडी भाव के साथ साथ जबरदस्त कमाई भी करके दे सकता है। क्योंकि फरवरी में लगाया गया धनिया आपको 70-80 रुपए तक के मंडी भाव देके जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर उस समय पे बढ़ चुके होंगे। पुरानी माल जो मार्केट में आ रहा है उसकी सप्लाई बिल्कुल कम या ना के बराबर हो चुकी होगी और आपको उसकी डिमांड उस समय पे काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। यानी कि 70-80 रुपए के मंडी भाव आप आराम से लेके चल सकते हैं उस समय पे। और अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, थोड़ा सा सही तरीके से लगा लिया, थोड़ी सी अगर आपने केयर इसकी कर ली, तो इसका उत्पादन भी आप काफ़ी ज़बरदस्त निकाल सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें, खाद उर्वरक बुआई से पहले अच्छी मात्रा में डालें। फरवरी में ऐसे समय का चुनाव करें जिस समय पे आप इसको लगाने जा रहे हैं। वैसे कोई पाबंदी नहीं है कि आप इसको जल्दी लगाएं या लेट लगाएं, जितना लेट करेगा उतने ही भाव इसके ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि धनिया भी जो है वो सर्दियों की फसल है। तो फरवरी में लगाने के बाद में ये जितना लेट चलेगा भाव उसके उतने ही ज़्यादा आपको मिलेंगे। हो सकता है पहली हार्वेस्टिंग में आपको थोड़े कम मंडी भाव मिले और दूसरी हार्वेस्टिंग में और ज़्यादा मंडी भाव मिले, मान ली। और ये होगा भी, आपको 2-3 कटाई वाला यानी मल्टी कटिंग वैरायटी को सिलेक्शन करना है। पहली हार्वेस्टिंग में अगर आपको 60-70 रुपए के मंडी भाव मिलते हैं तो यकीन मानिए दूसरी में आपको 80-90-100 रुपए तक के मंडी भाव मिल सकते हैं, क्योंकि बाद में जाके इसकी आवक मंडियों में बिल्कुल कम हो जाती है, यानी कि ना के बराबर हो जाती है। दूसरा, सावधानी कौन कौन सी रखनी है। सावधानी देखिए, अगर हम फरवरी में इसको लगाते हैं तो उस समय पे बाद में जाके टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उस समय पे बाद में जाके लू वगैरह भी चलनी शुरू हो जाती हैं। तो एक तो इसमें थोड़ा सा सिंचाई का मैनेजमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि उसमें अगर सिंचाई उस समय पे बराबर नहीं होती है, पानी की कमी आ जाती है तो ज़मीन थोड़ी जल्दी टाइट हो जाती है। पानी की कमी होगी तो पत्तियों में पीलेपन जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में रेट आपको कम मिल सकते हैं। तो सिंचाई का मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा, इसमें गर्मियों की वजह से, क्योंकि सर्दियों की फसल है तो इसमें थोड़ी डंठल बनने की समस्या आ सकती है। हार्वेस्टिंग का ध्यान रखें। ऐसे में हार्वेस्टिंग में डिले ना करें, समय समय पर इसकी सही समय पर मतलब हार्वेस्टिंग कर लें, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी और कोई समस्या इसमें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें अगर आप इसको लगाते हैं तो ना ही तो ज्यादा टेम्परेचर होंगे उस समय पे और ना ही ज्यादा ठंड पड़ेगी, इसलिए बीजों का जमाव भी आसानी से होगा और उस महीने में आसानी से ये ग्रो भी कर लेगा। धनिया की सबसे बेस्ट वैरायटी है जिससे आपको सबसे ज्यादा उत्पादन मिल सकता है, नामधारी की सुरभि वैरायटी आती है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आसानी से आपके नज़दीकी बीज भंडार पे आपको मिल जाएगी या ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, ऑनलाइन भी ये आसानी से मिल जाती है। उसके बाद में ईस्ट वेस्ट की एक रमसेस वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की आपने और भी वैरायटियाँ काम में ली होंगी, अच्छा बीज आता है इसका, इसको भी आप ले सकते हैं। एक नामधारी की ही एक और वैरायटी आती है भूमि, इसको भी आप ले सकते हैं। बाकी और कोई वैरायटी आप देख लीजिए, सारी वैरायटी आजकल धनिया की, हरे धनिया की जो वैरायटियाँ हैं वो ऑनलाइन भी आपको मिल जाती हैं। तो इन मतलब कि अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। अच्छी वैरायटियाँ लेंगे तो उत्पादन आपको ज़्यादा मिलता है और जल्दी भी मिलना शुरू हो जाता है। छोटी अवधि की फसल है हरा धनिया, लगाने के बाद में 30-35 दिन में आपको उत्पादन देना शुरू कर देता है और फरवरी में लगाएंगे तो 35 से 40 दिन मैक्सिमम मानिए आप, 35-40 दिन में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। और खर्चा इसमें हमारा बिल्कुल कम हो ही रहा है, बिल्कुल कम खर्चे में इसको लगा सकते हैं। तो हरा धनिया अब लगाने पर जोरदार कमाई हमें आने वाले सीजन में करके दे सकता है। फरवरी में सबसे अच्छे प्रॉफिट वाली सब्जियों का एक वीडियो हमने परसों भी डाला था, जिसको अभी आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसमें भी काफ़ी अच्छी जानकारी आपको दी गई है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।